यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। मैं सुषमा जैन, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक शाला पतारे का खरक, जन शिक्षा केंद्र ककाउनी और संकुल जिरोन। यहाँ बच्चों को मनोरंजन से किस तरीके से पढ़ाया जा सके उसके लिए प्रस्तुतिकरण देंगे। जैसा कि ये हमने बताया बच्चों के लिए विलोम शब्द, तो विलोम शब्द यहाँ से स्टार्ट हो गया, छोटा और ये बड़ा, तो बच्चे आसानी से ही समझ जाएंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। फिर हमने ये बच्चों को बताया कि ये पूर्ण और अपूर्ण क्या है, तो हमने इसको निकाल दिया तो ये बच्चे बता देंगे कि ये अपूर्ण है, और इसको इसमें रख दिया तो ये बच्चा समझ जाएगा कि ये पूर्ण है। ऐसे ही बच्चों को हमने ये ड्रॉ के तरीके उससे बता दिया कि ये ज़मीन है, और इसको बता दिया ये आसमान है। बच्चे आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे और उनको समझाने में दिक्कत भी नहीं जाएगी। ऐसे हमने उनको बताया ये छोटा है और ये बड़ा है, इसको आराम से बच्चे समझ जाएंगे। ऐसे ही ये हमने बच्चों को बताया ड्रॉ की उस वजह से ये नाटा है, और ये इसको खींच के बाहर कर दिया तो ये हो गया लंबा, नाटा और ये लंबा। ऐसे ही बच्चों के ऊपर और नीचे, तो हम इसको आराम से बता सकते हैं बच्चों को, ये नीचे हो गया और इसको हमने अगर ऊपर खींच दिया तो ये ऊपर हो गया, तो ये समझ में आ जाएगा बच्चों को आसानी से कि ये लंबा ऊपर और नीचे है। जैसे ही बताया बच्चों को हंसना, तो हंसना और उसका उल्टा जो होगा वो हो जाएगा रोना, तो बच्चे आराम से समझ जाएंगे हंसना और रोना उल्टा है। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये पेड़ है, तो ये घर के पास में है तो ये पास में दिखाई दे रहा है, और इसको हमने ऐसे कर दिया तो ये दिखाई देगा दूर, तो बच्चे आराम से समझ जाएंगे पास और दूर का ये विलोम शब्द है। संजय कुमार जैन माध्यमिक शाला मिथिलाखेरा से आज जिला स्तरीय TLM मेला में प्रादर्श मॉडल लेके आया हुआ हूँ। हिंदी विषय के माध्यम में ब्राह्म चिन्ह है, यानी ब्राह्म चिन्हों को परिभाषा के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से भली भांति समझाया गया है, और हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्दों को बड़े ही आकर्षक तरीके से बताया गया है। इस प्रकार ये माचिस से तालाब, जैसे तालाब का पर्यायवाची सरोवर है, इसी प्रकार ये ताल हुआ। इसी प्रकार ये तद्भव और तत्सम शब्द हैं, ये तद्भव शब्द हैं और नीचे तत्सम शब्द बने हुए हैं। इसी प्रकार से एक ये नवाचार है, ये मध्य प्रदेश के संभागों को बच्चों को आकर्षित करने के लिए इसमें एक मगर का चित्र बनाया गया है। इस मगर के चित्र में 10 संभाग दिखाए गए हैं, जैसे उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल। इसी प्रकार से एक विलोम शब्द का कैलेंडर है, बड़ा का विलोम छोटा, जैसे पास का विलोम दूर। ये दूर बच्चों को कौशल सिखाने के लिए देख रहे हैं, ये पास, दूर का विलोम पास हुआ। इसी प्रकार से खुशी का दुखी हुआ, बच्चा खुश हो रहा है, ये इसका विलोम दुखी। ये उल्टा का सीधा है, ये एकल परिवार है, देख रहे हैं, ये संयुक्त परिवार है इसका विलोम। इसमें वर्णों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया बताई गई है, जैसे का न कन, कब, कर। इस प्रकार से 2 वर्णों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। ये जो कैलेंडर अपन सामने देख रहे हैं प्रदर्शित हो रहा है, ये प्रत्यय उपसर्ग का है। इसमें बच्चे बहुत ही आनंददायक तरीके से प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे कार प्रत्यय का ये मूर्ति, अंधकार, साहूकार, कलाकार, गीतकार। इसी प्रकार से हीन का होगा बलहीन, स्वादहीन, गंधहीन। शासकीय शिशु मंदिर से हूँ। ये है मौसम के बारे में जानकारी है, पानी का जल का वाष्पीकरण किस प्रकार होता है इसके बारे में बताया गया है। ये पूरा सब है, यहाँ से नदियों से, समुद्र से पानी कैसे आता है, फिर यहाँ से ये वाष्प बन के जाता है सूर्य के पास, फिर ये बादल बनते हैं, बादल से फिर वर्षा होती है, पर्वत से, पेड़ों से टकराती हैं हवाएँ, और ये मौसम के बारे में बताया गया है सर। अपनी भारत देश की 4 मौसम होते हैं, उसके बाद ऋतुओं के बारे में पूरी जानकारी है। मेरिया प्राथमिक शाला चिट्टा, विकासखंड पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी से शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत जो कैलेंडर पुराने हो जाते हैं पर फेंक देते हैं, रद्दी बेच देते हैं, उनका उपयोग बच्चों को पढ़ाने में किस तरह से करते हैं
है उन्हें 30 तक की गिनती आ जाती है इससे, और दिनों के नाम, महीनों के नाम, कौन से महीने में कौन सा त्यौहार रहता है, कितनी राशियाँ होती हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, महीने में कितने दिन होते हैं, ये महीना है, इसमें कौन कौन से त्यौहार हैं, राष्ट्रीय महत्व के त्यौहार हैं, अपने देसी त्यौहार हैं। इस तरह से बच्चों को TLM के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्राथमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला खेरा, संकुल सिमरा, ब्लॉक पृथ्वीपुर। सर, मेरा TLM है हिंदी। मैंने यहाँ पे बच्चों को रोचक तरीके से हिंदी भाषा सिखाने का प्रयास किया है। यहाँ मैंने बच्चों के लिए स्वर लिए हैं। यहाँ इसमें छोटे छोटे आकार में अलग अलग बच्चों को आ से लेके आहा तक पूरे स्वर लिखे हैं। स्वर के बाद अब अपन लोग बच्चों को मात्राएँ सिखाते हैं, तो मात्राओं के लिए मैंने यहाँ पे स्टिकर्स लगाए हुए हैं, मात्राएं लिखी हैं। जैसे कि स्टिकर लिया, इसमें बच्चे को लगाया, बच्चा सीखेगा ख, फिर बड़ा की मात्रा में खा, फिर मात्राओं के बाद बच्चों को छोटे छोटे अपन लोग को अक्षरों को मिला के शब्द बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ बच्चा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो इसके लिए अपन लोगों ने पिक्चर्स भी बनाई हैं कि बच्चा घा और रा मिला के घर पढ़ेगा, फा और ला मिला के फल पढ़ेगा, और चित्रों को संग में देखता जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिनों के नाम दिखाए गए हैं बच्चों को पेड़ की शाखाओं के जरिए। फिर इसके बाद यहाँ पे विलोम शब्द रोचक तरीके से दिखाने के लिए कि बच्चों को सूरज दिखेगा और यहाँ बच्चा जैसे ही खोलेगा तो अलग, जैसे मित्र का शत्रु, सम का विषम और आदान का प्रदान। इसके बाद यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें स्टिकर्स के माध्यम से चित्र लगा दिए गए हैं। जैसे फूल है, फूल के चित्र यहाँ लिख दिया, यहाँ उसे अलग अलग इसके नाम पता चल जाएंगे। चंद्रमा का लगा है, चंद्रमा के नाम शशि, इंदु, शशांक, सूरज का लगा है। फिर सर इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय की खिड़की आई है। इसमें उपसर्ग की डेफिनेशन के बाद इसमें एक साइड उपसर्ग लिखे हैं, एक साइड शब्द लिखे हैं। तो अपन ने शब्द जैसे कि मान है, उपसर्ग में खिड़की लगाई है सम, तो खिड़की खोलेंगे तो सम्मान हो जाएगा। इसी तरीके से अपन लोग और खिड़कियां खोलते जाएंगे तो इसमें यहाँ पे सब उपसर्ग और शब्द निकलेंगे। श्याम भाई पांडे, प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय लड़वारी आहार। मैं कक्षा 6, 7, 8 हिंदी विषय से के लिए TLM ले आया हूँ। ये बच्चों को सांप सीढ़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ना लिखाना सिखाते हैं, गिनती अक्षर भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ कई 8-10 प्रकार की सांप सीढ़ियाँ मेरे पास हैं, जो बच्चों को अच्छा कार्य और गलत कार्य करने का अनुभव करवाती हैं। गलत कार्य करने पर क्या परिणाम होते हैं, अच्छे कार्य करने पर क्या हमें परिणाम मिलते हैं, गलत कार्य करने पर सांप का डसना और अच्छे कार्य के लिए सीढ़ी पर चढ़ना, ये हमको इस प्रकार से सिखाते हैं। शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला परसुआ और JSK रानीपुरा और संकुल क्रमांक 2 टीकमगढ़। यहाँ पे मैंने कई TLM लगाए हुए हैं। ये भिन्न की अवधारणा है, पूर्ववर्ती और परिवर्ती संख्याएँ, ये उसका जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं वो हैं। ये भाग की अवधारणा कैसे बच्चों में आती है, कैसे सरल तरीके से बच्चे भाग करना सीखते हैं, वो लगाया है मैंने। और खेल में बच्चों को TLM के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता कि बच्चे ये ना सोचें कि हमारी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को पढ़ा भी देते और बच्चों को ये लगता कि खेल में बच्चे सीख गए हैं। तो टीचर्स का उद्देश्य पूरा हो जाता TLM के द्वारा पढ़ाने से कि बच्चे खेल रहे हैं, और हम लोगों का उद्देश्य पूरा हो जाता कि बच्चे पढ़ रहे हैं। राजीव कुमार नायक, प्राथमिक शाला पठला खिरक, संकुल सिमरा, विकासखंड पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। मैंने शून्य नवाचार के अंतर्गत बच्चों को आनंददायी शिक्षा देने के लिए गणित विषय में जोड़ने की गतिविधि बनाई है, जिसमें बच्चों को किसी भी अंक से जोड़ने पर बच्चों को आंसर इस बॉक्स में दिखाई देता है। जिस प्रकार 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 4 और 4 8 होता है। इसी प्रकार किसी भी क्रम में जोड़ेंगे 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 6 होता है। इस प्रकार से आंसर आते जाएंगे। माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला जवारपुरा रोड, विकासखंड पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी से। जो कक्षा 6वीं के बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। इसको क्लियर करने के लिए कि पौधों को कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है, चूँकि 6वीं के बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए ये एक वो बनाया है। अखिलेश जैन, प्रधानाध्यापक, शासकीय माध्यमिक शाला
शिशु मंदिर टीकमगढ़। पर्यावरण की दृष्टि से सबसे पहले ये जो है आइलैंड बना हुआ है, जहाँ समुद्र के ऊपर जो टापू है समुद्र के किनारे पर, उस टापू के लोगों का जीवन कैसा होता है ये प्रदर्शित किया गया है। ये चौथी पाँचवीं कक्षा में समुद्री जीवन के बारे में है। मैं अतुल अर्दरिया विकासखंड पृथ्वीपुर से माध्यमिक शाला नेंगवा। मैं यहाँ TLM लेके उपस्थित हुआ हूँ। मुख्य अवधारणा है हमारी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम बच्चों को किस प्रकार से याद कराना चाहिए। अधिकांश समस्या ये आती है, बच्चों को जैसे ही पूछा जाता है सूर्य से बढ़ती हुई क्रम में पहला ग्रह कौन सा है, दूसरा ग्रह कौन सा है, तीसरा ग्रह कौन सा है, तो अधिकांशतया उनको याद नहीं हो पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, हमने बच्चों को अपनी कक्षा में उनको एक सूत्र के माध्यम से उनको इस अवधारणा को स्पष्ट किया है। सूत्र हमने स्वयं बनाया हुआ है, वसु प्रमंगल व्रस यूने। इस सूत्र के माध्यम से बच्चों को ये अवधारणा एकदम स्पष्ट हो गई है। भू का अर्थ होता है बुध, शु का अर्थ है शुक्र, प्रा का अर्थ है पृथ्वी, मंगल, और ये ब्रह से मतलब है बृहस्पति, शा से शनि, यू से यूरेनस, ने से नेपच्यून। मैं सविता श्रीवास्तव। ये बच्चों अपने आकाश में जो सौर मंडल के हैं पूरे, तो वो कितने ग्रह हैं? तो इसमें पूरे 9 ग्रह हैं पूरे, जिसमें से 9 ग्रह थे, जिसमें से एक प्लूटो विलुप्त हो गया है। तो अब 8 ग्रह बचे हैं सिर्फ अपने। तो सूर्य के आसपास जितने ग्रह हैं ये, तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। बुध के पास कौन है? शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर गुरु है, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, फिर शनि है, और फिर यूरेनस है, और नेपच्यून सबसे आखिरी में है। ये मैं राघवंत सिंह परिहार, शासकीय माध्यमिक शाला अतर्रा, ब्लॉक पृथ्वीपुर। मैं कोणों के प्रकार के बारे में इस चार्ट के माध्यम से समझा रहा था। जैसे हम बच्चों से पूछेंगे कि बताइए जे अपनी सुई कितनी पर, बच्चा बताएंगे 60 पर है, तो 60 यानी 60 वो कहेंगे 90 और 0 के बीच में, तो कौन सा कोण है बच्चा बता देंगे न्यून कोण है। अगर हम इसी को घुमा कर ले जाएंगे, फिर कहेंगे अब बताइए कौन सा कोण है, तो वो बता देंगे यह सम कोण है। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट से या मॉडल से बच्चों की कोणों के प्रकार और कोणों की अवधारणा स्पष्ट होगी।